हिजबुल्लाह ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को एक ड्रोन से टारगेट किया और ड्रोन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास जाकर के गिरा है, जिसके चलते कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के अंदर भेजे गए ड्रोन्स का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से इजरायली सेना और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले जो कहा था वो आज कर दिया है। गनीमत रही जिस घर के पास ये हमला हुआ है वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं थे, लेकिन नेतन्याहू के घर के करीब में ही ये ड्रोन जाकर के गिरा है। इससे कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो कि हिजबुल्लाह इजराइल मुकाबले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। हूतियों ने एक बार फिर इजरायली चमचे मुल्कों के जहाजों को फोड़ना शुरू कर दिया है। एक और इजराइल के सपोर्टर मुल्क के जहाज को हूतियों ने फोड़ दिया है लाल सागर के अंदर। आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे मुकाबले में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो चुकी है। खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने हजारों सैनिकों को रूस के समर्थन में यूक्रेन में मुकाबला लड़ने के लिए भेज दिया है और बाकायदा इसका वीडियो भी सामने आया जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको शेयर जरूर करिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार 19 अक्टूबर को इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा जवाबी हमला हुआ। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की तरफ एक ड्रोन जो है लेबनान से इजराइल की तरफ भेजा गया है। यह ड्रोन जाकर के इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स की रिपोर्ट से यह पता चला है कि लेबनान की तरफ से एक ड्रोन हमला इजराइल के अंदर हुआ है और यह हमला मध्य इजरायली शहर कैसरिया में एक घर पर किया गया है। बताया जा रहा है कि हमले का लक्ष्य नेतन्याहू का घर था। हालांकि नेतन्याहू का घर सुरक्षित बताया जा रहा है और उस वक्त नेतन्याहू अपने घर में भी मौजूद नहीं था जिस वक्त यह हमला किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान से 3 ड्रोन दागे गए। उनमें से एक ने मध्य इजरायली शहर केसरिया में एक घर को निशाना बनाया। यह ड्रोन जहां गिरा उस इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अचानक हुआ विस्फोट, जांच में सेना और पुलिस लगी हुई है। वैसे आप सब जानते हैं कि इजराइल को जब नुकसान होता है तो उसकी जानकारी इजराइल दुनिया को नहीं देता है, वो उसको छुपा कर रखता है ताकि इजराइल की बेइज्जती दुनिया में ना हो, इसलिए वो इन तमाम तथ्यों को हाइड कर लेता है। लेकिन जो इजराइल कह रहा ना किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मैं आपको टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। 5 से ज्यादा लोग इस ड्रोन हमले में इंजर्ड होने की खबर सामने आ रही है। अब आप खुद सोचिए, यह हाइफा के पास हमला हुआ जिसमें 5 लोग इंजर्ड हुए। नेतन्याहू के घर के पास जो हमला हुआ है उसमें भी कई लोगों के हताहत होने की खबर आ रही है और बाकायदा नेतन्याहू के घर के पास जिस बिल्डिंग पर यह हमला हुआ है वहां पर तमाम एम्बुलेंस भी देखी गई है। अब इजरायली सेना कह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो भाई एम्बुलेंस वहां पर क्यों पहुंचाई जा रही है? और 1-2 एम्बुलेंस नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर जाकर के खड़ी की गई है, यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। हालांकि नेतन्याहू उस वक्त इस घर में मौजूद नहीं था, वरना उनका क्या होता है बता भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं मिलियन टाइम्स वालों ने भी छापा है कि इजरायली पीएम के कार्यालय का कहना है कि नेतन्याहू के आवासों में से एक हिजबुल्लाह ड्रोन हमले की चपेट में आ गया है। यानी जिस हमले को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन को इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के पास भेजा था वो अपने सटीक निशाने पर जाकर लगा है और नेतन्याहू का जो आवास है वो इसके जद में आ गया है। हालांकि तमाम मीडिया चैनल बता रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि नेतन्याहू का एक आवास इसकी जद में आया है। अब इसका कितना नुकसान हुआ है ये तो इजराइल की सेना ही जाने, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू के घर के पास
एम्बुलेंस, तमाम पुलिस की गाड़ियां, तमाम मीडिया पहुंची है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर हुआ होगा। अब देखना है, थोड़े दिन के बाद पता चलेगा, वो भी पता भी ना चले। और इसकी कई तस्वीरें, वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, लेबनान के अंदर इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक करके इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि हम हिजबुल्लाह से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह से मुकाबला इजराइल की सेना नहीं कर रही है। इजराइल की सेना लेबनान के आम लोगों को खत्म कर रही है। अभी तक तो मुसलमान उसके टारगेट पे थे, लेकिन अब क्रिश्चियन भी इजराइल की सेना के टारगेट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इजराइल की तरफ से लेबनान के एक टाउन के अंदर एक एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें जो है क्रिश्चियन लोग रहते थे और इस क्रिश्चियन इलाके में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 21 से ज्यादा ईसाई खत्म हो गए और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जो घरे हुए रह रहे थे वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी एक तस्वीर मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यह अपने आप में दर्शाता है हिजबुल्लाह तो इजराइल की सेना से लड़ रहा है, नेतन्याहू से लड़ रहा है, लेकिन इजराइल किससे लड़ रहा है? आम पब्लिक से। और यही काम गाजा के अंदर भी इजराइल लगातार करता चला आया है। एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं, हिजबुल्लाह की तरफ से एक और धमकी भी दी गई है। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि सिनवार या सिनवार को जिस तरीके से कल परसों मतलब जो है गाजा के अंदर रफा में एक बिल्डिंग के अंदर इजराइल की सेना ने खत्म किया, उसके बाद तुरंत बयान आया था हिजबुल्लाह का और कहा था कि हम अब सेकेंड फेज में इस मुकाबले को लेकर जा रहे हैं और अब हमारी कार्रवाई आक्रामक होगी और ऐसे ऐसे हथियार हम यूज करेंगे इजराइल के ऊपर जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सोचिए, इजराइल के पास 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, उसके बाद जो है थार्ड, उसके बाद ना जाने और क्या क्या। उन तीनों को चकमा देते हुए 3 ड्रोन इजराइल के अंदर घुसते हैं और सटीक लोकेशन पर जाकर के ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके बाद यहां पर भारी नुकसान इजराइल को हुआ है। अब अगला अपडेट यूक्रेन रशिया मुकाबले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए ये वीडियो। नॉर्थ कोरिया अब यूक्रेन रशिया वॉर में शामिल हो चुका है और उसने अपने हजारों सैनिक रशिया के समर्थन में यूक्रेन के अंदर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिए और ये यूएस सिविल डिफेंस न्यूज की तरफ से जानकारी दी गई है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। राउटर की तरफ से इसको आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने ही खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में युद्ध में शामिल है और विशेष बल इकाई सहित 12,000 सैन्य कर्मियों को अब यूक्रेन भेज रहा है जो रशिया की तरफ से यूक्रेनी सेना से मुकाबला करेंगे। यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे करके एक एक देश इसमें जुड़ते जाएंगे, उसके बाद दुनिया एक बड़ी तबाही की चपेट में आ सकती है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।